नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राज्यसभा में जो आपके रेलवे मिनिस्टर से यानी कि हमारे रेलवे मिनिस्टर से जो प्रश्न पूछा गया है कि कितने सीटें खाली हैं और सीटें खाली रहने की वजह से जो प्री वर्किंग स्टाफ हैं, जितने भी पहले से कार्यरत लोग हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें पूछी गई है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो रेलवे में स्थिति क्या है। अगर हम बात करें कि कितने सीट खाली हैं और कब तक रिक्रूटमेंट है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, श्री प्रमोद तिवारी जी ने पूछा था, विल रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि बताना चाहेंगे, वेदर इट इज़ फैक्ट दैट द रेलवे इंडियन रेलवे इज रीलिंग अंडर द क्रशिंग स्टाफ शॉर्टेज विथ 3.12 lakh non-gazette post laying vacant across country spread over 18 June एज ऑन दिसंबर 1 2022। कहने का मतलब ये है कि 1 दिसंबर 2022 तक रेलवे में नॉन गजेटेड, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके जनरली सी और डी ही पोस्ट आते हैं, नॉन गजेट में बी भी कुछ पोस्ट आते हैं, लेकिन रेलवे में बहुत कम ही होता है। तो सी और डी ग्रुप में, अब तो डी बचा ही नहीं, तो यानी कि सी ग्रुप में 3,12,000 जो आपके पोस्ट है वो वैकेंट है। क्या ऐसा सही है? इफ़ सो डिटेल ऑफ देयर ऑफ, यानी कि अगर ऐसा है तो उसका डिटेल दीजिए। इफ़ नॉट द नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट लेइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री जोन वाइज, तो अगर नहीं है तो जोन वाइज कितना वैकेंट पोस्ट है उसका डिटेल मांगा गया था। वेदर it is also a fact that the inability to fill post had led to employee working overtime 16 hours at a stretch and यानी कि अगर रेलवे कर्मियों की कमी है तो जो पहले से एम्प्लॉई हैं, क्या उनको 16 घंटे काम करवाया जा रहा है? इफ सो डिटेल देयर ऑफ, अगर ऐसा है तो उसका भी डिटेल दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अश्विनी सर ने जो है वो आपके डिटेल आंसर दिए हैं, एक से ए से ई तक। यहाँ पे देखिएगा ए से ई तक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो वहाँ पे अगर हम आंसर की देखें तो यहाँ पे देखिएगा, स्टेटमेंट referred to in reply to part A to E of unstarted question number 298 by Shri Pramod Tiwari answered in Rajya Sabha on 3/2/2023 regarding a staff shortage in railway. The detail of non-gazetted vacant post in railway zone wise as on 1/12/2022, यानी कि 1/12/2022 तक कितने पोस्ट खाली हैं ये दिया गया है। देखिएगा, सेंट्रल रेलवे में 28,000, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपके जो है वो 8200 आपके 78 है, ईस्ट सेंट्रल में 14,439 है, ईस्टर्न रेलवे में 30,327 है, मेट्रो में 1,069 है और नॉर्थ सेंटर में, तो आप देख सकते हैं तमाम जो जोन है उसमें टोटल कितने पोस्ट खाली है, 298,973, यानी कि 2,98,973। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपके 3 लाख वैकेंट सीटें हैं। अब तो ये हो गई 3 लाख, और उसके अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं कि 1,39,000 पे हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर रखे हैं। देखिए, ये जो डेटा है आपके 1 दिसंबर 2022 तक का है। अब क्या ये 1 दिसंबर 2022 तक का प्रॉपर डेटा है? तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे मिनिस्टर से, वैसे ही आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद इसका रिप्लाई या 10 दिन के बाद रिप्लाई आ जाता है। तो क्या 10 दिन में जितने भी जोन है सबसे डेटा इकट्ठा करके ये ले आते हैं? तो नहीं, ये एक आप कह सकते हैं कि हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे भी जोन होंगे, ऑफिस होंगे, जिनका डेटा
1 साल पहले गया होगा, तो वो डेटा ही इन्होंने शो कर दिया। फिलहाल में 1 साल के बाद कितने रिटायर कर्मी हुए, वो सब चीज़ों को डेटा वहाँ तक पहुँचाई नहीं जाती है। तो यानी कि अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें कि एक छोटे लेवल के ऑफिस तक की डेटा की हम बात करें, तो दिसंबर 2022 तक मुझे जहाँ तक लगती है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जैसा मैं रेलवे में रहा हूँ और वहाँ पे जो ऑफिस हमारे थे वहाँ से जब डेटा जाती थी तो वो डेटा कई बार 2-2 साल तक यूज किया जाता था कि हाँ यही इतना ही खाली है। लेकिन ये 2 साल के में यानी कि 2 साल के अंतर्गत तकरीबन 3 से 4 लोग रिटायर हो जाते थे, तो उस डेटा को वो वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता था, बशर्ते कि वो मांगे खुद ना। तो इस वजह से सीटें एक्चुअल में खाली ज़्यादा होती थी और डेटा कम शो किया जाता था। और सरकार ऐसा खुद करती भी है कि जितना सीटें खाली रहती है उससे कम शो करती है, ताकि ये ना पता चले कि कितना सीटें और भी खाली है, तो सरकार पे बर्डन न बनाया जाए। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल तो इनके पास 3 लाख सीटें खाली है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने अंदाज से कह सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जैसा मैंने काम किया है, तो 4 लाख के अराउंड खाली सीटें होगी। अब ये 4 लाख में कितना वैकेंसी निकालते हैं ये जून जुलाई में ही पता चलेगा। आपको 2-3 महीने 4 महीने अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ये रेलवे के अभी मेले चल रहे हैं रिक्रूटमेंट से संबंधित, आपके एनटीपीसी हो या आपके ग्रुप डी हो, तमाम जो रिक्रूटमेंट है वो जैसे ही ख़त्म होगी तब से आपको फ्रेश नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद से इलेक्शन का माहौल बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।